वेलकम बैक टू माय चैनल एस कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे धर्मों के बारे में। आज हमारा जो धर्म कई हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और भी कई धर्म हैं। आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, कौन इनके संस्थापक थे, कितनी संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म की, और भी कई जैन धर्म के बारे में जानकारियाँ देंगे। तो आइए जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म की बात आती है तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं, लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें कहा जाता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को कहा जाता है। सबसे पहले बात आती है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे पहले तीर्थंकर, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है, उनका नाम है महावीर स्वामी। जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। जबकि संस्थापक हैं वो कौन है, संस्थापक हैं ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थंकर हैं। उसके बाद आती है जो जैन धर्म की, ये तो पहले हो गए, अंतिम हो गए। जैन धर्म के एक तीर्थंकर है 23वें, जिनका उल्लेख मिलता है, इनका नाम है पार्श्वनाथ। ये कौन से नंबर के हैं, ये है महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर ये कौन थे, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, ये काशी शहर है, काशी वाराणसी के बाद, काशी के इक्ष्वाकीय वंशीय है, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। अश्वसेन के पुत्र, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, किसने, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में, ये 30 वर्ष के थे, 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन ले लिया, संन्यास जीवन ग्रहण किया। ठीक है, काशी के जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के जो पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर हैं, ये 30 वर्ष की उम्र के बाद ही इन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। इनके द्वारा शिक्षा क्या थी, इनके द्वारा 4 उपदेश दिए गए थे। तो इनके द्वारा 4 उपदेश कौन से दिए गए थे, एक तो था हिंसा न करना, किसी भी व्यक्ति या प्राणी से हिंसा न करना। दूसरा है सत्य बोलना, सदैव सत्य बोलना। तीसरा है चोरी न करना, इन्होंने एक बात और कही थी कि चोरी न करना, और किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना। इन्होंने ये 4 उपदेश दिए थे कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति, किसी प्रकार की संपत्ति अपने पास न रखना। इन्होंने ये 4 उपदेश दिए थे। अब इन चारों उपदेश की बात जो है, यहां तक तो हो गया कि संस्थापक कौन थे, तीर्थंकर कितने हुए,
जैन धर्म में केवल 24 तीर्थंकर हुए। पहले संस्थापक जो हुए वो ऋषभदेव थे। अंतिम जो हुए वो 24 में ये हुए महावीर स्वामी। और जो 23वें तीर्थंकर हुए उनका नाम तो आता है पार्श्वनाथ। 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे? तो काशी के इक्ष्वाकु वंशा, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने काम किया कि 30 वर्ष की इनकी उम्र हो पाई। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में समस्त सांसारिक जीवन को व्यतीत, सभी संसार की वस्तुओं से त्याग करके उस संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। इन्होंने जब संन्यास जीवन ग्रहण किया उसके बाद इन्होंने 4 उपदेश भी दिए। उनका जो उपदेश दिए थे उनको क्या इन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति से हिंसा न करना, उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, सदा सत्य बोलना, अपने जीवन में कभी भी झूठ ना बोलें और चोरी ना करना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना। उसके बाद देखते हैं, ये तो बात हो गई खत्म। अब जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं उनके बारे में बात आती है। तो वास्तविक संस्थापक आपको बता चुके हैं कि वास्तविक संस्थापक जो हैं वो महावीर स्वामी। यहां पे डाल लीजिए महावीर स्वामी। वास्तविक कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे तो इनके बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली। वैशाली में बिहार में एक स्थान पड़ता है, क्या पड़ता है? कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु के दिन देखते हैं तो जो मृत्यु की है वो 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुई? पावापुरी। पावापुरी भी पड़ता है बिहार में। पूछा जाता है कि पावापुरी जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पावापुरी स्थान जो है महावीर स्वामी के लिए प्रसिद्ध है। और महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। अब देखते हैं इनकी जो जन्म और मृत्यु ये जो अंतर है, यानी कि इनका जो जीवन यापन रहा कितने वर्षों तक रहा? तो 540 बीसी में जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। कितने वर्षों तक जिए? तो ये मात्र 72 वर्षों तक जिए। क्यों? 40 वर्ष ये हो गए और 32 वर्ष ये हो गए। टोटल 72 वर्ष तक इन्होंने जीवन यापन किया। 72 वर्षों तक जीवन यापन किया। फिर बात आती है कि इनके पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कौन थे? यात्रक कुल के एक सरदार थे। सिद्धार्थ कहाँ? यात्रक कुल। यात्रक कुल के सरदार थे। और माता का नाम जो था वो त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बिहार में एक पड़ता है स्थान लिच्छवी। लिच्छवी के राजा जो थे, लिच्छवी राजा की बहन थी जिनका नाम था, इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ यात्रक कुल के सरदार थे। फिर बात आती है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो जन्म जब हुआ तो इनकी शादी भी हुई। शादी हुई तो शादी किसके साथ हुई? उनकी शादी हुई तो वो पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा था। फिर इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो था वो यशोधरा था और महावीर स्वामी की जो पुत्री का जन्म हुआ
तो उसका नाम क्या पड़ा? प्रियदर्शिनी, अन्नोजा प्रियदर्शिनी। पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी, अन्नोजा प्रियदर्शिनी। अन्नोजा प्रियदर्शिनी जो पुत्री थी, तो जब पुत्री की शादी हुई तो जब इन्होंने अपनी पुत्री की जिससे शादी की, तो जो दामाद थे उनका नाम था दामाद का नाम था क्या? जामिल। दामाद का उल्लेख इसलिए मिलता है क्योंकि महावीर स्वामी के जो पहले अनुयायी थे वो इनके दामाद ही जामिल बने थे। महावीर स्वामी के दामाद जो जामिल थे वो इन्होंने किसी को नहीं देखा, कोई अनुयायी नहीं मिला, तो सबसे पहले जो अनुयायी बने तो वो इनके दामाद ही बने, जिनका नाम है जामिल। प्रथम अनुयायी थे, प्रथम अनुयायी, ठीक है। प्रथम अनुयायी जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे उनका नाम क्या था? दामाद जो जामिल था उनका नाम था जामिल। इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी था, इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी था। जब बात आती है कि क्या महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी की जो जन्म मृत्यु के दोनों का अंतर है वो 72 वर्ष का है, यानी कि जीवन यापन जो किया महावीर स्वामी ने वो 72 वर्षों तक किया था। और पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ थे कौन? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता का नाम था लिच्छवी, राजा चेटक की बहन, जिनका नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी पड़ता है बिहार में, पावापुरी पड़ता है बिहार, पावापुरी जो पड़ता है वो भी बिहार में। पावापुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो महावीर स्वामी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि महावीर स्वामी को जो महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी बिहार में हुई थी, जबकि जन्म हुआ था कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। इसके बाद देखते हैं और आगे। महावीर स्वामी 30 वर्ष के हो गए थे। महावीर स्वामी की उम्र थी 30 वर्ष। 30 वर्ष में इन्होंने सभी संसार की वस्तुओं को त्यागा। 30 वर्षों की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई, जिनका नाम था नंदीवर्मन, नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में क्या किया? संन्यास जीवन को स्वीकारा, संन्यास जीवन स्वीकार किया। क्या बात आती है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? तो वो 23 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। आज्ञा किससे प्राप्त की? अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा प्राप्त की, संन्यास जीवन स्वीकार किया 30 वर्ष की उम्र में। फिर बात आती है जब संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया तो कितने वर्षों तक तपस्या की? तो 12 वर्षों तक तपस्या की, 12 वर्षों की तपस्या की। 12 वर्षों की जब कठिन तपस्या कर ली तो इन्हें ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी पड़ती और साल वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति। जब ये ज्ञान प्राप्ति हो चुकी थी तब ये 42 वर्ष के थे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से हो गई तो ये कितने वर्षों के थे? 42 वर्षों के थे। और जब इन्हें 42 वर्षों की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कुल ये 3 नामों से जाने गए। पहला नाम आता है जिन, जिनको क्या कहते हैं? विजेता। दूसरा नाम आता है क्या? अरहत। दूसरा नाम आता है
अरहत। जिन विजेता अरहत, और उसके बाद लास्ट आता है जिन विजेता अरहत बंधन, और आता है निर्ग्रंथ। अरहत को क्या कहते हैं? अरहत को कहते हैं पूज्य, और निर्ग्रंथ को कहते हैं बंधनहीन। ठीक है। जब इन्हें नंदीवर्मन से इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा, तो 12 वर्षों की इन्होंने कठिन तपस्या की। कहाँ की? रिजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये किन नामों से जाने गए? जिन नामों से। वो इनके नाम क्या है? पहला नाम आता है जिन, जिसका नाम है विजेता, यानी कि सभी। उसके बाद दूसरा अरहत, यानी कि पूज्य। निर्ग्रंथ, यानी कि बंधनहीन, सभी बंधनों से मुक्त, निर्ग्रंथ कहलाता है। 3 नामों से जाने गए, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। जिन के मतलब विजेता, अरहत का मतलब पूज्य, यानी कि ये पूजनीय हो चुके थे, इनकी पूजा की जाने लगी थी, और निर्ग्रंथ माने बंधनहीन कहलाए। आगे देखते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी, यानी कि जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। संगीतियां, जिनका नाम है जैन संगीतियां। कितनी हुई थी? कुल 2 संगीतियां हुई थी। और 2 संगीतियां जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? पहली संगीति प्रथम और दूसरी। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। कौन कौन सी? पहली जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में, और दूसरी जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी, यानी कि एडी में, 6वीं ईसवी में, 6वीं ईसवी में। ठीक है। कहाँ हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। पहली जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? दूसरी जो हुई थी वो हुई थी बल्लवी। बल्लवी पड़ता है गुजरात में। शासनकाल किसका था? तो क्षमा श्रवण का नाम का व्यक्ति था। क्षमा श्रवण के शासनकाल में दूसरी संगीति। ठीक है। क्षमा श्रवण के शासनकाल में जैन संगीतियां कितनी हुई थी? 2 जैन संगीतियां हुई थी। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जबकि दूसरी जो ईसा पूर्व में हुई थी वो ईसा पूर्व में नहीं, वो हुई थी दूसरी जो जैन संगीति हुई वो 6ठी शताब्दी 6वीं ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? बल्लवी, जो वर्तमान में गुजरात स्थान पर, जो गुजरात राज्य में बल्लवी पड़ता है, गुजरात राज्य में बल्लवी पड़ता है, वहाँ हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो क्षमा श्रवण के नाम का शासनकाल था, उसी की अध्यक्षता में दूसरी संगीति हुई थी। पूछा जाता है जैन संगीतियां कितनी हुई? 2, 4, 6, 8। तो जैन संगीतियां कितनी हुई? कुल 2 जैन संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, वो आगे बताएंगे। जैन संगीति 2 जैन संगीतियां हुई थी, जो है प्रथम और दूसरी। प्रथम हुई थी ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी ईसवी में। एक बात आती है कि महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, और ये जो जैन धर्म था वास्तविक संस्थापक, पूरे जैन धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, और जैन धर्म जो है वो प्राकृत भाषा में था। प्राकृत भाषा जो अर्धमागधी कही जाती है। अर्धमागधी
है कि जैन धर्म, तो जो जैन धर्म है इसके त्रिरत्न थे। त्रिरत्न कौन से थे? एक था सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो था इनका त्रिरत्न उसका नाम था क्या? सम्यक आचरण। तीसरे त्रिरत्न जो थे, तीसरा जो था सम्यक आचरण नामक सम्यक आचरण था। जैन धर्म में कितने रत्न थे? तो पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा आता है सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है वो सम्यक आचरण है। पहले आप दर्शन कीजिए, उसके बाद उस धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, और फिर आपको आचरण प्राप्त होगा। बात आती है कि जैन धर्म के जो लोग थे वो किसमें विश्वास करते थे? तो जैन धर्म के जो लोग थे वो आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म में जो लोग थे, जैन धर्म के लोग थे, आत्मा में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जबकि बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहा जाता है कि ये जो दोनों धर्म थे ये कैसे थे? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी। अब बात आती है कि जैन धर्म का एक केंद्र था। कौन सा था? जैन धर्म का केंद्र जो था वो था मथुरा। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जो किसके लिए जाना जाता था? कला के क्षेत्र में। जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है, मौर्योत्तर काल में मथुरा बना था। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्योत्तरों के लिए प्रसिद्ध है। मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। अब बात आती है कि एक जैन धर्म का मंदिर है, एक नहीं है तो कई, लेकिन जैन धर्म का जो प्रमुख मंदिर है कहाँ है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में बना है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक जैन धर्म का मंदिर बना हुआ है। इसे किसने बनवाया था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंदेल शासक। एक शासक थे जिनका नाम था चंदेल। और कब बनवाया था? 999 ईस्वी में। 999 ईस्वी में किसने? चंदेल शासक। क्या? धंगदेव। धंगदेव नामक शासक था जो चंदेल वंश का था, जिसने 999 ईस्वी में मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थान पर जैन धर्म का मंदिर बनवाया था। अब बात आती है कि महावीर स्वामी ने कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो महावीर स्वामी के जो गणधरों को कहा जाता है वो 11 गणधर थे, जिन्हें 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी ने कितने गणधरों में विभाजित किया? वो 11 गणधरों में विभाजित किया। ठीक है, महावीर स्वामी ने कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। उसके बाद जो बात आएगी वो एक बात आती है कि भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी की जैन धर्म में जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी उनका नाम था चंदना। महावीर स्वामी के जो जैन धर्म की भिक्षुणी प्रधान थी उसका नाम क्या था? चंदना। चंदना नामक जो महिला थी वो कौन थी? महावीर स्वामी या जैन धर्म की प्रमुख भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी उसका नाम था चंदना। अब बात आती है कि जैन धर्म, तो जो जैन धर्म है ये कितने जैन धर्म
जैन धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था। जैन धर्म जो था वो एक था जिसका नाम था श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर जो था वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाते थे? श्वेतांबर। जबकि नग्न रहने वाले जैन धर्म में जो अनुयायी थे, वो जो धर्म था, जैन धर्म दो भागों में बांटा गया। जो दिगंबर थे वो नग्न रहने वाले कहलाते, दिगंबर कहलाते थे। नग्न रहने वाले व्यक्ति दिगंबर कहलाते थे, जबकि वस्त्र धारण, सफेद वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? वो श्वेतांबर कहलाते थे। जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक का नाम श्वेतांबर था और दूसरे का नाम दिगंबर पड़ा। उसके बाद बात आती है कि जैन धर्म के जो चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह थे, उनके बारे में क्या आती है? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर या 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से सभी के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। जिसमें से पहला प्रतीक चिन्ह मिलता है किसका? जो पहले तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के भी, जो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन जो पहले थे जिनका नाम था ऋषभदेव, उनका जो चिन्ह था, जिनका नाम, उसका नाम था सांड। और 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी का जो था वो शंख था। लेकिन हमारे जो 24वें तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर का था जो, उसका नाम था सिंह। सभी चिन्हों के बारे में जो बात करते हैं तो प्रथम जो ऋषभदेव के थे सांड, दूसरे जो 22वें तीर्थंकर हुए जो अरिष्टनेमी थे, जिनका क्या था? शंख। और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, उनका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह सिंह था, सिंह। अब बात आती है जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से कौन से तीर्थंकर जो थे जिनका उल्लेख किसमें मिलता है? एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो एक तो थे ऋषभदेव। जैन धर्म में जो दो तीर्थंकर थे, पहले का नाम था ऋषभदेव और दूसरे का नाम था अरिष्टनेमी। ऋषभदेव किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है? तो पहले थे ऋषभदेव और 22वें आते हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, जबकि ये प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर, इन्हीं दोनों तीर्थंकरों का जैन धर्म में उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के दो तीर्थंकर जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, उनका नाम है ऋषभदेव और दूसरे का नाम अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। निकट संबंधी। अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, उन्हें क्या माना गया? उन्हें श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। उसके बाद जो बात आती है, अब आपको बताते हैं। आपको हमने बताया जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या किया? संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया। 30 वर्ष की उम्र में जब संन्यास जीवन को ग्रहण किया तो इन्होंने 4 सत्य बातें कहीं। क्या कहीं? कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और किसी भी प्रकार की संपत्ति अपने पास न रखना। ये 4 बातें इन्होंने बताई थी जो हैं। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वो तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, लेकिन इनके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो क्या है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। इन दोनों मृत्यु और जन्म का जो अंतर आता है वो 72 वर्षों का आता है, जो कि
540 ईसा पूर्व में जन्म और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु के, इन्हीं दोनों का अंतर जो है वो 72 वर्षों का अंतर आता है। यानी कि महावीर स्वामी ने जो जीवन यापन किया वो 72 वर्षों तक किया था। उसके बाद महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ, कौन थे? सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता का नाम जो था त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी बिहार में पड़ता है, वहाँ के एक शासक थे त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक राजा था जो, उनकी बहन क्या थी कि जिनका नाम था लिच्छवी राजा चेटक की बहन, कौन? त्रिशला। उसके बाद बात आती है कि महावीर स्वामी की जो शादी हुई किसके साथ हुई? यशोधरा नामक महिला के साथ हुई, और जो पुत्री का नाम था वो अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी कब पड़ा इनका नाम? महावीर स्वामी तब पड़ा जब ये संन्यास जीवन को ग्रहण करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति कर ली, तब इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा। लेकिन इनका पूर्व नाम जो था, उनका नाम था उससे पहले वर्धमान। क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, और महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में जब तपस्या के बाद संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, उसी के बाद से ये महावीर स्वामी कहलाए। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ये 3 नामों से जाने गए, जिनके नाम क्या हैं? जिन, अर्हत और वंदनहीन, जिसे निर्गंत कहते हैं। जिन विजेता को कहते हैं, अर्हत किसे कहते हैं? पूज्य को कहते हैं, और निर्गंत कहते हैं वंदनहीन को कहते हैं। ठीक है। बात उसके बाद आती है कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था, उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। लेकिन बौद्ध धर्म में बात आती है कि बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया किसने? गौतम बुद्ध ने। किस भाषा में? तो वो दिया था पाली भाषा में। उसके बाद महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके ही दामाद जामिल बने। जामिल किनके पति थे? तो अन्नोजा प्रियदर्शनी के पति थे। अन्नोजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री थी? महावीर स्वामी की पुत्री थी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम ही अन्नोजा प्रियदर्शनी था। दामाद का नाम जामिल, पहले अनुयायी बने थे जो। उसके बाद महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी के बाद प्रथम जैन भिक्षुणी बनी, इन्होंने जो जैन धर्म की प्रमुख प्रथम जैन भिक्षुणी बनी, उसका नाम क्या था? चंदना। ठीक है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में जब हो गई थी, उसके बाद भी एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवित रहा, आर्य सुधर्मा। इसने ही मुख्य उपदेश दिए थे। यही एक व्यक्ति था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और इसने उपदेश दिए। किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। और जो जैन धर्म 2 भागों में बटा था, जो जैन धर्म उसके बाद में जो जैन धर्म 2 भागों में बटा था, वो कैसे बटा? तो 2 भागों में बटा। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर था सफेद वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत में सफेद, और दिगंबर नग्न रहने वाले। हुए कैसे? 2 इसलिए हुए थे। जैन धर्म 2 भागों में ऐसे बटा था कि 300 ईसा पूर्व के समय 300 BC में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। और जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, उसके कारण भद्रभाहु नामक जो उनके अनुयायी थे अपने शिष्यों के सहित कहाँ चले गए? दक्षिण में कर्नाटक में चले गए। और कर्नाटक में जब चले गए तो किंतु अनुयायी जो स्थूलभद्र के थे वो यहीं मगध में रुक गए। कुछ समय बाद भद्रभाहु वापस लौटे कर्नाटक, दक्षिण से भद्रभाहु वापस लौटे तो इनका जो स्थूलभद्र था उससे गहरा, जब वापस लौटे दक्षिण से तो इनका मगध के साधुओं से गहरा मतभेद हो गया। और जब मतभेद यानी कि रुझान हो गया, तो रुझान होने के बाद ये 2 भागों में बांट दिया गया। पहला बना श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है। जैन धर्म जो है वो भगवान में कोई विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अनिश्वरवादी है, केवल आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? पहले का नाम स्यादवाद, दूसरे का नाम अनेकांतवाद।
महावीर पुनर्जन्म में एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, जबकि जैन धर्म केवल आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, अनीश्वरवादी था जैन धर्म। और बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में भी कोई भगवान या ईश्वर की मान्यता नहीं है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। क्या है? पहला तो अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है किसी प्रकार की चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह, संपत्ति ना रखना, और 5वां जो आता है पालन करना, 5वां पालन क्या था? उसका नाम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की भांति अपना जीवन व्यतीत कीजिए, किसी प्रकार की सुख सुविधाओं से परे न रहें, सभी सुख सुविधाओं से परे होकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करें, जो जैन धर्म में पालन करने के लिए बताए गए। उसके बाद बात आती है कि जो जैन संगीतियाँ हुई थी, 2 जैन संगीतियाँ हुई। जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ हुई और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई। जैन धर्म में जो पहली हुई 300 ईसा पूर्व में हुई, दूसरी हुई 6वीं शताब्दी में, पहली ईसा पूर्व में, दूसरी ईसवी में। पहली जो हुई वो पाटलिपुत्र कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। स्थूलभद्र नामक शासक था, वहाँ पर अध्यक्षता जो कर रहा था वो पाटलिपुत्र के स्थान पर। पाटलिपुत्र ही वर्तमान में पटना है। बिहार की राजधानी जो है पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से है। इसी का जो प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र अथवा पटना की स्थापना किसने की थी, किसने बसाया था? तो वो एक शासक था जो जिसका नाम था क्या? उदयन। उदयन नामक शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, बिहार की जो राजधानी वर्तमान समय में। उसके बाद बात आती है कि ऐसा जैन धर्म का कौन सा मंदिर है जिसे चंदेल शासक धंगदेव ने बनवाया था? तो जो खजुराहो नामक मध्य प्रदेश में स्थान पड़ता है, मध्य प्रदेश में स्थान जो खजुराहो है, वहाँ पर जैन धर्म का जो प्रमुख मंदिर है उसे किसने बनवाया? उसे बनवाया था चंदेल शासक, एक व्यक्ति था शासक धंगदेव। चंदेल वंश का शासक धंगदेव ने 999 ईस्वी में पूर्ण करवाया था। वही जैन धर्म का प्रमुख मंदिर भी माना जाता है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई कहाँ थी? बता चुके हैं, पावापुरी। पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद मल्ल राजा सरस्वतीपाल में इनका फिर से क्या हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद नामक शासक में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उनके नाम क्या थे? तो एक था, अभी बता चुके हैं, जिसके पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। दूसरा है बंद राजा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उड़ीसा, जो वर्तमान में उड़ीसा है, प्राचीन नाम कलिंग, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और थे चंदेल शासक। इन्हीं शासकों ने, यही शासक जो थे जो जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी बने। आज हमने आपको जैन धर्म के बारे में बताया। जैन धर्म की आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली क्लास हम बौद्ध धर्म के बारे में इसी विस्तार पूर्वक जानकारी से आपको फिर से प्रदान करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए एस कोचिंग क्लासेस पर सभी किताबों ल्यूसेंट जीके से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कई जो पिछली वीडियो महाजनपद के बारे में बता चुके हैं। आप ल्यूसेंट जीके से, प्रेजेंट में हमारा आज चल रहा है कौन सी क्लास? ल्यूसेंट जीके से यूनिट नंबर 6 थी जो कि समाप्त हो गई। धन्यवाद।